हाय एवरीवन। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो अगर इसे हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स क्विज हेडिंग है और यहाँ पे मैं आंसर राइट कर सकता हूँ। इनिशियली कोई भी क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा और जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो पहला क्वेश्चन डिस्प्ले होता है। तो डेफिनेटली ये एक बग है जिसे हम ऑफ कोर्स सॉल्व करेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं कोई भी आंसर डालूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्वेश्चन इज 10 डिवाइडेड बाई 3 और इसका करेक्ट आंसर डालना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इट वुड बी लाइक 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे अगर मैं 7 डालूँ और सबमिट करूँ सो इट वुड बी इनकरेक्ट और आप देख सकते हैं स्कोर इज स्टिल सेम। अब यहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन इज फॉर सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे अगर मैं 0 डालूँ और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो स्कोर जो है वो 2 हो गया। वेल यहाँ पे हम कितने क्वेश्चंस को ऐसे आंसर करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और इसलिए हम लोग यहाँ पे एक लिमिट रखेंगे फॉर एग्जांपल ऑफ 10 क्वेश्चंस और हम एक स्केल ऊपर डिस्प्ले कराएंगे, जो कि स्केल इन द सेंस एक पॉइंटर रहेगा जो कंटिन्यूसली एंड की तरफ मूव होगा और वी विल बी एबल टू सी लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको स्केल का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज स्केल क्लास इन बेसिकली किंटर। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इसको स्कोर लेबल वगैरह वगैरह बना लिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन स्केल। और रीज़न मैं क्वेश्चन स्केल इसलिए बना रहा हूँ, जल्दी से मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। रीज़न मैं क्वेश्चन स्केल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन स्केल इक्वल्स और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली स्केल, जो कि रूट डिवीजन के अंदर होगा, फ्रॉम एक पैरामीटर है जो दिखाता है कि ये स्केल कहाँ से स्टार्ट होगा और एक मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। सो लेट्स कीप इट 10। देन उसके बाद ओरिएंट इज बेसिकली द ओरिएंटेशन, जिसे मैं डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल रखना चाहूँगा। एंड उसके बाद एक चीज़ है जो है कमांड, बट यहाँ पे मैं कोई कमांड चीज़ नहीं ऐड करना चाहता बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ स्केल। तो मैं विड्थ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। सो आई डोंट नो लाइक व्हाई आई एम गेटिंग दैट सजेशन, बट विड्थ को मैं लेट्स ट्राई टू कीप विड्थ एज 20। नाउ यहाँ पे विड्थ का जो एक्चुअल अंदाज़ा है वो आपको डालने के बाद ही पता चलेगा। आई गेस इट इज़ एक्चुअली लेंथ एंड नॉट विड्थ। तो यहाँ पे मुझे विड्थ को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेंथ इक्वल्स एंड लेट्स कीप लेंथ एज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 400। क्यों 400? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा खुद का पूरा रूट विंडो है वो उसकी विड्थ 500 है, तो उस हिसाब से मैं लेंथ को 400 रख रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा क्वेश्चन स्केल डॉट ग्रिड और इसका जो रो है वो 5 कर दूंगा। सो रो 5 कॉलम 0। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें तो कर दी, बट ऑन ऑन द वैल्यू ऑफ विच वेरिएबल, राइट। बेसिकली ये किसी एक वेरिएबल को फॉलो करे ऐसा हम चाहते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्केल है जिसे मैं मैनुअली चेंज कर पा रहा हूं, राइट। यहाँ पे मेरे पास ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं इसको मैनुअली चेंज करूं, बट मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये एक वेरिएबल को फॉलो करे, ताकि जब भी मैं यहाँ पे जब भी ये स्कोर की वैल्यू इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली ये राइट की तरफ शिफ्ट हो, ये मैं चाहता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यार मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना है कॉमा वेरिएबल, और अगर मैं वेरिएबल इक्वल्स यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल स्कोर, जो कि ऑलरेडी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबमिट। उसके बाद स्कोर जो है 1 हो गया। 6 टाइम्स 1 इज बेसिकली 6। अगर मैं फिर सबमिट करूँ तो स्कोर 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। ये हमें स्कोर के लिए नहीं करना चाहता, बट मैं ये क्वेश्चंस के लिए करना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड ऑफकोर्स मैं इसे टॉप पे दिखाना चाहूँगा जहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहा हूँ उसे थोड़ा सा बेटर बनाना चाहता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विच इज़ लाइक जनरेट क्वेश्चन, इस जनरेट क्वेश्चन में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्प्ले करा रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं ऐसा चाहूँगा कि मैं लिखूँ क्वेश्चन इज दिस एंटायर थिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट। तो अगर अब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज 8 - 7 और फिर मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ। इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं ये पूरे स्केल को बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे ये होगा कि लाइक कितने क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिए हैं और कितने बाकी हैं। ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं व्हेन वी विल डू दिस, राइट। अगर हम इस स्केल को टॉप पे ऐड करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन
नंबर भी बनाना पड़ेगा, वेरिएबल क्वेश्चन नंबर, जो ट्रैक करे कि लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव क्रिएटेड। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी से देखूंगा कि कैसे मैं इस स्केल को टॉप पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर मैथ्स क्विज है। मैथ्स क्विज के बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लेवल है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि है ऑन रो 1, राइट। तो रो 1 पे मैं डालना चाहूँगा अपने क्वेश्चन स्केल को, जो ये दिखाएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी डन, राइट। तो इससे मैं यहाँ पे सारे जो रोज हैं उनकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। सो फॉर एग्जांपल रो इज 3 हियर, देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 ही, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अगर ये 3 है तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, और यहाँ 4 है तो मैं इसे 5 कर दूंगा। और यार सुनो, देखो, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे सिर्फ रोज एंड कॉलम्स को यूज कर रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि हम फ्रेम्स का भी यूज करते हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस या प्रोजेक्ट्स देखे हैं किंटर के, तो वहाँ पे मैं फ्रेम्स का भी इस्तेमाल करता हूँ, जो पूरे चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट। तो जैसे कि मैंने एक फ्रेम बना दिया, उसके अंदर मैं कितने भी रोज एंड कॉलम्स बना सकता हूँ, फिर उसके नीचे अलग फ्रेम बन गया, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो यहाँ पे मुझे पता नहीं किया क्या डिस्प्ले करा रहा है, बट इट इज़ डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर दैट आई वांट टू पुट देयर। तो जल्दी से उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ लिख सकता हूँ कंप्लीट, राइट, ऑल क्वेश्चंस, और ये अंडरस्टैंडेबल है कि कितने क्वेश्चन हैं और मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसे मैं डेफिनेटली इंट var रखूंगा। तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर इक्वल्स इंट var ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे इंट var लिख दूंगा मैं। उसके बाद इंट var लिखने के बाद मैं इस क्वेश्चन नंबर को हर बार इंक्रीमेंट करूंगा जब मैं जनरेट क्वेश्चन फंक्शन के अंदर जा रहा हूँ, राइट। तो जब मैं जनरेट क्वेश्चन के अंदर जा रहा हूँ, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर, सो क्वेश्चन नंबर डॉट सेट क्वेश्चन नंबर डॉट गेट +1। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 था तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो ये रूल जो है वो फॉलो होगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली मुझे इस चीज़ को यहाँ पे नहीं, जबकि मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ, ताकि क्योंकि मैं इस ग्लोबल क्वेश्चन लेवल को सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ, इसलिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर डॉट सेट वैल्यू लिख के मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इस जगह पे जो स्केल है हमारा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि कहाँ पे है ये। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मैं और कोई तो वैल्यू नहीं लिखूंगा, बट ऑन सेम रो, बेसिकली रो 1 में ही मैं एक लेबल क्रिएट करना चाहूँगा, जहाँ पे मैं लिखूंगा कंप्लीट क्वेश्चन लेबल। सो कंप्लीट क्वेश्चन लेबल, और इसे मैं लेबल क्लास की मदद से बनाऊंगा, जहाँ पे ये रूट डिवीजन के अंदर होगा, और जो टेक्स्ट होगा वो होगा बेसिकली कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं, बट फॉर एग्जांपल 10th क्वेश्चन, राइट। सो 10th क्वेश्चन। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं बहुत जल्दी से समझाऊंगा। और यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा कंप्लीट क्वेश्चन लेबल डॉट ग्रिड, रो 1 होगा, कॉलम 1 होगा, राइट। तो चलिए जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। और अगर अब मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज 10th क्वेश्चन। तो हर बार जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें ओवरलैप हो गई हैं, आई नो द रीज़न व्हाई एग्जैक्टली इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि इसके अंदर मुझे चीज़ों को इंक्रीमेंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, और लाइक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इशू। जल्दी से मैं देख लेता हूँ, जब मैं क्वेश्चन को जनरेट कर रहा हूँ तो ये जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, दिस शुड बी ऑन रो 2, राइट, इंस्टेड इट शुड बी ऑन रो 2। यहाँ पे देख लेता हूँ जल्दी से, इस जगह पे अगर कोई चीज़ 3 है तो 4 हो जाएगी, और अगर 4 है तो 5 हो जाएगी, राइट, अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल। 3 है तो 4 हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप सिंपल वर्ड्स में लेके याद करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब फिर से ट्राई करते हैं। अगर मैं सबमिट करूँ तो क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और 10th इज द फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद हमें सारी चीज़ों को बंद करना है, और हम फाइनल स्कोर दिखा सकते हैं कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। बट इस वीडियो का मेन पर्पस था कि मैं आपको दिखा सकूं कि
हाउ एग्जैक्टली वी कैन यूज स्केल। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप स्केल को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसे एक वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑल्दो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मैं स्केल के वैल्यू को मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस। तो इट इज पॉसिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्केल मैनुअली, राइट, लाइक दिस, एंड दैट विल चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पूरा प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं इसको मैंने ऑलरेडी गिटहब पे डाल दिया है, सो यू कैन गेट द सोर्स कोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। और अगेन ऐसे हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। सो इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड पाइथन और यू आर इंटरेस्टेड to learn Kinter module and you want to create a lot of projects using Python, then definitely you can check out all the projects that we have created, right? So that's all for today's video. Thank you. Bye.